Hello students, this is our lecture number 5 of electrostatics और आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी को के लिए। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वैल्यू ऑफ के का मतलब कूलम्ब्स कांस्टेंट। कूलम्ब्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है और उसमें जो एक टर्म आता है एप्सिलॉन नॉट, तो उस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है, और इसके साथ साथ हम लोग तरह तरह के न्यूमेरिकल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि के जिसको कहा जाता है कूलम्ब्स कांस्टेंट, और जैसा कि हम लोग जानते हैं के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई का वैल्यू होता है 3.14, और ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इतना होता है। तो क्या किए ना, 4 का वैल्यू बैठा दिए, पाई का वैल्यू बैठा दिए और साथ साथ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बैठा दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको पूरा कैलकुलेट करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, और इसका जो यूनिट है अभी हम लोग इसको ब्लैंक रखेंगे, और इसका यूनिट हम लोग तब बताएंगे जब हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे तब। वैसे हमको याद है, लेकिन हम यदि यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे तो ये हो जाएगा रटा हुआ, जो कि हम लोग वैसे फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे सीखने का कि किस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन को फाइंड आउट किया जाता है। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर के का यूनिट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी जानते हैं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट किस तरीके से निकालेंगे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट चार्ज का यूनिट कूलम्ब, चार्ज का यूनिट कूलम्ब, 4 पाई का कुछ भी यूनिट नहीं होगा, और फोर्स का यूनिट न्यूटन, और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपका एप्सिलॉन नॉट जो है उसका यूनिट आ गया कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे आया एक बार और देखेंगे इसको। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसके बाद हम लोग लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, जैसा कि हम लोग जानते हैं चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, तो कूलम्ब इनटू कूलम्ब, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का होता है मीटर। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, या एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग डायमेंशन को फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो यदि हम लोग यहीं से डायमेंशन को फाइंड आउट करना चाहें तो आप देखिएगा ये आपका डायमेंशन का साइन होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक चीज और बताना चाहता है, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर होने वाला है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, बिकॉज ये टर्म यहां जाएगा
और इसका जस्ट ऑपोजिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका जब हम लोग डायमेंशन याद करना चाहेंगे तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे वो हम आपको अभी बता रहे हैं। तो देखिए डायमेंशन में यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए और 1 का 1, चार्ज का डायमेंशन होता है 80, चार्ज का डायमेंशन होता है 80, पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर से चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा 80 और फोर्स का डायमेंशन हो जाता है ml T⁻², और इसका हो जाएगा L2। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, चार्ज का डायमेंशन 80, फिर से चार्ज का डायमेंशन 80, फोर्स का ml T⁻², और ये L2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये डायमेंशन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, L का यहाँ पर 2 है पावर में, तो L⁻², और ये आपका हो जाएगा T और T है तो T², ये ऊपर जाएगा T⁴, एंड ये और ए यहाँ पर हो जाएगा A⁻²। तो ये है आपका डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये यूनिट है और ये डायमेंशन है। डायमेंशन को किस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन 1/4πf Q1 Q2/r²। तो चार्ज का डायमेंशन जैसे कि हम लोग जानते हैं 80, फिर से 80, और फोर्स का 4π का तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, फोर्स का डायमेंशन ml T⁻², और r² है, यहाँ हो जाएगा l²। इसको पूरा सॉल्व करना है, तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हम लोग को कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, ये -1 m⁻⁻1, और यहाँ पर जरा सा मिस्टेक है, देखिए l और यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो 1 और 2 कितना आ जाएगा 3, और जो भी ऊपर जाकर हो जाएगा -3, और T⁴, और a जो है उसका पावर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये बहुत इजीली हम लोगों ने सॉल्व किया, और यहाँ पर 1 है और 2 है, तो 1 और 2 कितना आ जाएगा, ठीक है -3। थोड़ा सा कैलकुलेशन ये था, आप देख लीजिएगा। ये हो गया आपका यूनिट और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स का बात करने वाले हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ, तो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स का हम लोग अभी बात करेंगे, और ये क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से बन सकता है और कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में यूज होगा। इसके कैलकुलेशन के आप आंसर्स खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंप्लीट कैलकुलेशन बता देंगे। आप इसे घर में यदि प्रैक्टिस करते हैं खुद से तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा यदि आप कुछ ऐसा करते हैं तो पहला क्वेश्चन है जिसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे कि 2 पॉइंट चार्जेज, क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेज, ठीक है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है -6 × 10⁻⁻6 कूलम एंड 4 × 10⁻⁻6 कूलम are separated by 3 meter in air, are separated by 3 meter in air. Find the Coulomb force, find the Coulomb's force between them. This is our question, that there are 2 charges having value -6 × 10⁻⁻6 and 4 × 10⁻⁻6, एंड हम लोग को क्या करना है कि दिया हुआ है कि आर सेपरेटेड बाय 3 मीटर इन एयर। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कूलॉम्ब फोर्स बिटवीन दैट 2 चार्जेज। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं। 2 चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पर है, -6 × 10⁻⁻6 कूलॉम्ब, and this is our 4 × 10⁻⁻6 कूलॉम्ब, और
इसके बीच का आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर। सपोज इसको हम लोग Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 और ये है डिस्टेंस R। अब आप जरा सोचिए कि यह प्रश्न कैसे बनेगा। तो इस प्रश्न में जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ का F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पर K क्या है ना, K है कूलम्ब्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपको पता है। आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसका वैल्यू लिख भी सकते हैं 9 into 10 to the power 9, अदरवाइज 1/4πε0 का सेपरेट वैल्यू लिख भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे F जो भी फोर्स है, K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9, चार्जेस तो 2 चार्ज है यहाँ पर आपका, तो वैल्यू लिख देंगे। वैसे यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड को लिखेंगे 6 into 10 के पावर -6 into 4 into 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो R है आपको 3, तो 3 का स्क्वायर 3 into 3। इसको बस आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है और कंप्लीट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में कहा क्या गया था ना, 2 चार्ज है, वैल्यू दिया हुआ है -6 into 10 के पावर -6 एंड 4 into 10 के पावर -6। 2 चार्ज हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, और आपको निकालना है कि दोनों चार्ज के बीच में यदि डिस्टेंस 3 मीटर है तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। वैसे आपको यह प्रश्न में खुद से दिमाग लगाना चाहिए कि दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है जब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो दोनों के बीच अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगा। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ये हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और वो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पर हम लोग K का वैल्यू लिख दिए हैं कि 9 into 10 to the power 9, Q1 का वैल्यू 6 into 10 के पावर -6, Q2 का वैल्यू 4 into 10 के पावर -6 और R स्क्वायर है। तो जो R स्क्वायर है, डिस्टेंस आपको 3 मीटर दिया हुआ है और 3 का स्क्वायर यदि आप कीजिएगा तो यहाँ ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए, बाकी जो भी आएगा उतना न्यूटन फोर्स होगा और वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, और वो भी बिल्कुल कुछ इसी तरीके से आधारित होगा, ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। जैसे प्रश्न है कि टू इलेक्ट्रॉन्स, प्रश्न को गौर से सुनिएगा। 2 electrons are separated by 10 meter in air. 2 electrons are separated by 10 meter in air. Find the electrostatic force of repulsion between them. यहां पर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। ठीक है, और वो सवाल कुछ इस तरीके से है। प्रश्न है कि there are 2 electrons which are situated at a distance of 10 meter apart in air, and we just have to calculate the repulsive force between them. Then इस प्रश्न में आप खुद भी समझ सकते हैं
कि व्हाई वी हैव यूज्ड द टर्म रिपल्सिव। कहने का मतलब ये हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन 10 मीटर के सेपरेशन से आपको एयर में रखे हुए हैं। कुछ इसको हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 10 मीटर का सेपरेशन से रखा हुआ है, ठीक है। और आपको रिपल्सिव फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना होगा, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज दोनों सेम नेचर का है, और आपको हमने बताया भी था प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फोर्स का एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। डायरेक्टली फिर K का वैल्यू बैठा देंगे, F इज इक्वल टू K, तो K का वैल्यू आपको बहुत ही अच्छे से पता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो ये आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो 9 इंटू 10 के पावर 9, अच्छा 9 लिख दिए थे, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और फिर 1.6 into 10 to the power -19 and divided by r square। r for distance, distance आपको दिया हुआ है 10, तो 10 into 10। बाकी आपको खुद से सॉल्यूशन कर लेना है, इसका भी एक परफेक्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप खुद से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या चाहे तो क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स which are separated by a distance of 10 meter in air and we just have to find what will be the repulsive force between them. Then the repulsive force between them is calculated with the help of Coulomb's law, and that is formula F is equal to K Q1 Q2 by R square। ये आपका K का वैल्यू है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू लिखा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू लिखा है, और R स्क्वायर 10 इंटू 10। बाकी जब आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसमें भी आपको फोर्स जो है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स इसीलिए बिकॉज उसमें आपको क्या दिया हुआ है कि दोनों सेम नेचर का है, लाइक चार्जेज है, तो इसमें आप रिपल्सिव फोर्स निकाल लीजिएगा। बाकी जो भी आपको आंसर आएगा तो देन दैट इज उतना न्यूटन, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उतना ही न्यूटन होगा। तो ये एक और टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने वाला। इसके बाद एक अलग प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और वो क्या है, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन कि सपोज इन एन एटम द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। मतलब क्या है प्रश्न, देखिए प्रश्न को हम क्लियरली आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कि मान लीजिए ये एक एटम का हमने फिगर बनाया और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली रेडियस इज इक्वल टू द रेडियस, तो रेडियस आपको यहां से यहां तक हो जाएगा, ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 के पावर -10 मीटर। तो बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो व्हाट विल बी द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली बात, न्यूक्लियस का चार्ज होता है क्या, पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस फिगर में जैसा कि दिया हुआ है कि एक एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और ये है आपका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन इसीलिए बिकॉज अनलाइक चार्जेज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक है। तो
हम लोग फिर से यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड टू कूलॉम्स लॉ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम लोग को क्या क्या यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू फोर्स, K का वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9। अब देखिए यहाँ पर जो Q1 और Q2 है, मान लेते हैं सपोज ये आपका जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो Q1 और जो इसका चार्ज है वो Q2। तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर Q1 का जो वैल्यू लेंगे वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और आर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 के पावर माइनस 10 और इसका स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, तो 10 के पावर माइनस 10 इंटू 10 के पावर माइनस 10। कुछ इस तरीके से भी ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि एक मतलब सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलमोस्टली समझने के लिए कि यदि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन 10 के पावर माइनस 10 मीटर, जिसको कहा जाता है 1 एंगस्ट्रॉम, ये आप लोगों को पता भी होगा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो यदि इतना डिस्टेंस से एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यदि सेपरेटेड है तो दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये है आपका K का वैल्यू, यहाँ पर Q1 का वैल्यू लिखा गया है, ये Q2 का वैल्यू है एंड R स्क्वायर की जगह हम लोगों ने इसे यूज किया है। बाकी इसका सॉल्यूशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। इजी सॉल्यूशन के लिए जैसा कि यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, -10 और -10 तो -20, जो कि ऊपर में आपको हो जाएगा 10 के पावर प्लस 20। अब इसमें और इसमें देखिएगा, ठीक है, तो 20 है और ये -19 है, तो सिर्फ बचेगा क्या 10। और इजीली सॉल्व कीजिएगा तो ये पॉइंट हटा दीजिए, सिर्फ क्या बचेगा 16। बाकी ये है और ये है, तो F बराबर हो जाएगा क्या 9 इंटू 1.6 इंटू माइनस, ये माइनस साइन बस इसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर को शो कर रहा है, इंटू 10 के पावर 9 है और -19 है, तो माइनस में, बाकी इसको आपको सॉल्यूशन कर देना है, जो भी आएगा इतना न्यूटन आंसर। तो ये था सम न्यूमेरिकल्स और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जी हाँ, ये टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 6 में, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आप लोग नोट्स से एक बार स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।